साधनोपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर उसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 263 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। दोस्तों, आज दुनिया में जितनी भी आपदा, विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का बढ़ना, जितनी भी आज दुनिया में खराबियाँ हो रही है वो सब बनियों की राक्षसी पाप से होती है और जिसका सबूत साधनोपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज है। जय परमेश्वर। दोस्तों, संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 263 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 263। जय परमेश्वर। जब उन्होंने हाथ से उन देवताओं की समाधियों के ऊपर जीव मरवाती है, सो वो भी समाधियों के ऊपर जीवड़ों को इस वजह से मारने लगे हैं और बनिए जादू से उन्हों के दिल में देवताओं का सुझाते हैं कि देवताओं ने बीमार किया है और राजा रावण ने भी देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, परंतु रावण ने पाप थोड़ा चलाया था जिससे थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी और इन बनियों ने तो साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो बीमार तो जादू से करते हैं और उन्हों के घट में ऐसा सुझाते हैं कि देवता जीव मांगता है। सो जब देवताओं के नाम का जीव मारे जब तो बीमार से अच्छा हो जावे, जो जादू खोरा जब उनके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो बीमारी से अच्छा हो जावे। और संसार के लोगों को ऐसे ऐसे करतूतों से बुलाए है कि भक्त लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देती और लोग ये ख्याल कहने से नहीं करते कि पाप बुरा है या भला है। और जो किसी साधु फकीर को किसी देवता पर किसी जानवरों को मारते हुए देखकर दया आवे और गुस्सा होकर यह कहने लगे कि तुम तो अंधे हो गए हो कि जो जानवरों को उसकी जो देवता को ऊपर जीव मराते हो, सो तुम जीव को मत मारा करो। सो उस साधु को भी जादू से बीमार कर देते हैं। फिर साधु फकीरों के दिल में भी इसी तरह से सुझाते हैं कि तुमने हमारे भोग बंद करवाने को भोग को बंद करवा दिया और तुम साधु होके देवता की निंदा करते हो जिससे हमने तुमको बीमार किया है। सो इन बनियों ने साधु फकीरों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो ये नहीं समझते हैं कि जो देवता को सुझा दे तो साधु भी देवता के ऊपर जीव मारना अच्छी बात जानते हैं और ये ख्याल में नहीं आता है कि रावण के मुआफिक ये भी जादू का कुछ ही सल है, ये तो कुछ और ही सल है। सो ऐसा तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से नहीं समझने देते और जादू से बीमार कर देते हैं जिससे साधु भी ये जानने लगते हैं कि देवी देवता सच्चा और मैं झूठा हूँ, जिससे देवताओं ने बीमार किया है। इससे साधु भी देवताओं के भरोसे से भूले हुए हैं। सो भूले तो बनियों के पाप से है क्योंकि बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो देवताओं को सुझा देते हैं, सो उसी को सच मानने लगते हैं और जो और किसी को सुझा देवे तो वो भी मानने लगे। फिर इसी तरह से साधु भी भूल कर सच मानने को लग जाते हैं। भूत पलित देवी देवता बड़ा है, सच जीव मांगता है क्योंकि साधु फकीरों को भी जादू साले से बीमार कर देते हैं जब वो जीव मारना सच समझते हैं और कहते हैं कि देवता के ऊपर जानवरों को देना दुरुस्त है और मैं झूठा हूँ। सो उन्हों को ये बात मालूम नहीं है कि रावण की तरह से बनियों ने जादू चलाया है। पेज नंबर 264। सो हकीकत में असल पाप इन बनियों का है। अगर बनियों के जादू की खबर संसार के लोगों को पड़ जाए तो संसार के लोग बनियों के घरों में ही जीवड़ों को मार के डाल देंगे, परंतु संसार के लोगों को इनके जालों की मालूम नहीं है। वो तो देव कला के भरोसे भूले हुए
क्योंकि रावण वगैरह देवता के ऊपर जीवड़ों को मरवाता था। परंतु जब कि रावण के पाप की खबर पड़ी, जब संसार के लोगों ने रावण अन्ना कुछ वगैरह की ओधी निकाल दी थी, फिर रावण की तरह से इन बनियों का भी जाल चल रहा है। सो अब रावण की तरह से इन बनियों के जाल की मुझको खबर पड़ी। जिस तरह से कि पहले पाप के चलाने वालों को सजा दी गई, उसी तरह से इन बनियों का भी पाप छुड़ाओ तो संसार का भला हो। और रावण अन्ना कुछ वगैरह ने तो थोड़ा पाप चलाया था, जिस पर उनकी ओधी निकाल दी थी, और इन बनियों ने तो इतना पाप चलाया है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं है, क्योंकि करोड़ों आदमियों को ये बनिए जादू के जुल्म से मार देते हैं और नाम देवताओं का लगा देते हैं कि देवता ने दोष किया है, जिससे जीव मरे हैं। इसी तरह से करोड़ों जानवरों को अपने जादू से देवताओं का नाम लगा के मरा देते हैं। सो तुम संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप ने ऐसी भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम देवता के ऊपर अपने हाथों से जानवरों को मारते हो। सो ये राक्षसी पाप प्रगट है। सो तो जिस मुल्क में देवता के ऊपर जीव मराते हैं, सो तलाश करके देखो, क्योंकि ये बात प्रगट है। सो संसार का कुछ दोष नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों को राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिए है। सो वो देवकला के भरोसे भूले हुए हैं। सो बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि खराब कर दी है कि जो उनको मने किया होवे तो लड़ने को लग जावे। सो यह जाल मिटेगा जब बुद्धि दुरुस्त होगी। और जब तक बनिए लोगों ने बुद्धि खराब करके और उनके हाथों से जीवड़ों को मरवा के उनकी खाल की सीरे बारीक बारीक नरम नरम दरख्तों में डालियों में लपेटते हैं। सो जिस वक्त की खाल सूखती है, उसी कदर दरख्तों को दुख होता है। सो दरख्तों में भी हम तुम आदमियों की तरह से जीव होता है, जिससे वो दरख्त हरे रहते हैं। और यह दरख्त ऐसे सती है कि अपन सबको फल फूल देते हैं और उन दरख्तों की लकड़ी काम में आती है। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सूझता है कि जैसा ये बनी अपने राक्षसी पाप से सुझाते हैं। सो यह राक्षसी विद्या का पाप प्रगट पाप है। सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह और तमाम जान की खलकत को दिखता ही। पेज नंबर 265। सो ये बनिए लोग तो पाप में समझते हैं जिससे ऐसा पाप चलाया है, क्योंकि झाड़ वनस्पति अपने को फल फूल देते हैं। सो वो तो बेचारे बड़े करने वाले और सती है, जिससे इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया कि जो अगले सती लोग जो हुए हैं तो देवता स्वरूपी कहलाते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकलमंदी की कि तमाम संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे संसार के लोगों को दया धर्म नहीं है। क्योंकि देवताओं के नाम का धर्म पुण्य करे तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चों के आड़े आवेगा। और साधु संत और पंडित फकीर और फुकरा और ब्राह्मण वगैरह को देवताओं के नाम का जीवन जीमाओ तो वो धर्म का काम है। और पुण्य है कि देवताओं की समाधियों के ऊपर जीव मारना पुण्य नहीं, क्योंकि देवताओं की समाधियों के ऊपर जीवड़ों को मारना बहुत ही बुरा पाप है। वो तो जीते थे जब कीड़ी पे भी दया पालते थे। परंतु ये बेईमान ऐसे हैं कि जादू का पाप संसार के नाम का करा के संसार को बीमार करते हैं, फिर देवताओं वगैरह का सुझा देते हैं। जब संसार के लोग बेचारे लाचार होकर देवता के ऊपर जीव मारने लगते हैं, और जब बनिए बेईमान संसार के नाम का पाप छोड़ देते हैं तो वो अच्छा हो जाते हैं। जब संसार को जादू से ऐसा ही सुझा देते हैं कि देवता ऐसा ही भोग मांगते हैं जिससे हमको बीमार किया था, और कभी जीव मारने से भी अच्छा नहीं हुआ होवे तो संसार को यह सुझावे कि देवताओं ने पाड़ा और बकरा माना नहीं है। और बेईमान जिस मुल्क में जीव मराते हैं तो मैं बंद करके देवता के ऊपर मरवा देते हैं, और लोगों के दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि अब के देवताओं पर पाड़ा बकरा चढ़ाया नहीं है, जिससे मैं नहीं बरसा है। जब लोग गांव गांव में जीव मारने लग जाते और यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराना छोड़ देवे तो फिर उन गांवों में मैं बरस जाता है। और जो पाप का करना जमीन के नाम का नहीं छोड़े तो जीव मारने से भी नहीं बरसता है। सो वो जीव मारने को कब राजी है? सो वो तो मर गए
सो वो कहने के वास्ते कहाँ से आवे, और दुनिया को यह खबर नहीं कि राक्षसी विद्या के पाप से हमारी बुद्धि को कैद कर दी है, जो हम नहीं समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग पहले भक्त हो गुजरे उनको हम सब लोग मानते हैं, जिनकी समाधियों के ऊपर हमारी बुद्धि राक्षसी पाप से फेर कर हमारे हाथों से जीवड़ों को मरवाते हैं। सो यह तो बड़ा जुल्म है। सो यह खबर नहीं क्योंकि वो तो देवकला के भरोसे भूले हुए हैं। सो संसार को और राजा बादशाह को और कुछ दोष नहीं है कि उन्हों की समाधियों के उन्हों की राक्षसी विद्या के पाप में बुद्धि कैद है, जिससे बुरे कामों को ये अच्छा समझते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 266 से आगे चालू होगा साधनोपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी, वो भी दोस्तों छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। दोस्तों जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो साधनोपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी पढ़कर बंदोबस्त करें मेरे भाइयों, वरना हिंदुस्तान के बनिए सबको बिना मौत मार देंगे। जय परमेश्वर।